हाय। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने 40 तक के प्रश्नों का हल देखा था। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोज़ के लिंक है, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। चलिए इसमें 40 से आगे के प्रश्नों का हल देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नांकित संख्याओं का द्विआधारी पद्धति लिखें। चलिए देखते हैं द्विआधारी पद्धति क्या होता है। क्वेश्चन को हमने एक बार फिर लिखा है, उसमें कई सारे प्रश्न थे तो उसमें से एक प्रश्न हमने लिया 42 और इसको द्विआधारी रूप में लिखना है। द्विआधारी का मतलब वह कि जिसका आधार 2 हो और उसमें 2 ही अंक प्रयोग किए गए हों, जिसमें 0 और 1 आता है, इसमें यही 2 अंक प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अब 42 को ऐसा रूप देना है ना, तो इस 42 का हमें फैक्टराइजेशन करना होगा और फैक्टराइजेशन केवल 2 से ही करते हैं और जितना उसमें कट जाएगा तो इधर 0 शेष के रूप में लिखेंगे और जो शेष बचेगा 1, हमेशा 1 ही बचता रहेगा, अगर नहीं कटेगा तो इधर लिखते जाएंगे। तो देखिए जब 42 को आप 2 से कटाओगे तो ये तो पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे शेष कुछ भी नहीं बचा, तो 0। फिर जब इस 21 बार में कटा था तो फिर इस 2 से फिर 21 को कटाओगे तो ये 10 बार में कटाइए, 10 दूना 20, 1 बच रहा है ना, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर इस 10 को कटाओगे 2 से तो ये 5 दूना 10, ये कट गया तो 0 यहाँ पे। अब आप इस 5 को कटाइए 2 से तो अधिकतम 2 बार जाएगी, भाग 4 हो जाएगा, 1 बचाना है तो 1 बच गया, यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर अब 2 बचा है तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 लिखा जाता है, इसमें कुछ भी नहीं बचा ना, तो यहाँ पे 0। अब इसका रूप ऐसा देने के लिए क्या करेंगे कि देखिए इधर से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे 1 0 1 0 1 0, देखिए लिखा है हमने और ये सीधा से लिख दिया हमने, हो गया ये। और यहाँ पे आधार 2 लिखना नहीं भूलिएगा। एक और प्रश्न उसी में से लिए हम 105 को ऐसा रूप देना है तो ये इतना बराबर इतना होगा। आप इसको ऐसे फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा और जो इधर शेष बचते हैं ना, उन्हीं सारे शेषों को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखते जाते हैं और यहाँ पे सीधाई से। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें प्रश्न 42 में लिखा हुआ है, निम्नांकित संख्याओं को दार्शनिक प्रणाली में लिखिए। दार्शनिक प्रणाली देना है। एक बार प्रश्न हमने फिर से यहाँ पे लिखा है, ये द्विआधारी पद्धति के रूप में है, इसको दार्शनिक प्रणाली के रूप में लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें यहाँ का जो 1 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इस आधार 2 के साथ, और 2 का ही पावर देंगे। इस अंक को जिसको मल्टीप्लाई करें उसको छोड़कर जितने अंक है उतने पावर, 1 2 3 4 5 हैं, 5 अंक है ना तो 5 पावर, फिर प्लस इस वाले अंक को मल्टीप्लाई करेंगे इसी 2 के साथ और जितने अंक है उतना पावर, तो 1 कम होता जाता है पावर, तो फिर ये हो गया। फिर प्लस करके ये 0 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के ही साथ, बार बार 2 ही रहेगा और फिर एक पावर कम होगा 3, प्लस फिर अब 1 आया है इसकी पारी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और इसके पावर 2, एक पावर फिर कम हुआ था, प्लस फिर एक यहाँ पे 1 है और 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अंक है ना, यानी कि एक पावर फिर कम होकर के 1 आ जाएगा। लास्ट में ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इसके पावर कुछ नहीं बचा था तो 0 लिख देंगे। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 32, इसकी वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 2 1 जा 2, मतलब इसका तो मान 2 ही होगा और इसके पावर 0 है ना, तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 आता है, बट 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 38। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है, उसी में का एक और हमने प्रश्न लिया था 1001 और ये आधार 2, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे देख लीजिएगा तो ये आ जाएगा 9। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 में कह रहा है कि निम्नांकित द्विआधारी पद्धति वाली संख्याओं को जोड़ो। देखिए जोड़ते हैं इनको। एक बार फिर प्रश्न को लिखा है हमने, उसमें का ये प्रश्न ले रखा है। इससे सबसे पहले जोड़ने के लिए एक चीज़ समझना जरूरी है कि जब हम 1 में 1 को जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है और जब फिर 10 में एक और जोड़ेंगे तो वो 11 बन जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना तो पॉज कर करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 में 1 को मल्टीप्लाई देखिए एक बार फिर प्रश्न को लिखा हमने, इनको जोड़ने से पहले देखिए एक बार फिर प्रश्न को लिखा है हमने और उसमें का ये ले रखा है। चलिए इनको जोड़ने से पहले कुछ समझना जरूरी है। जब आप 1 में 1 को जोड़ोगे तो ये 10 हो जाएगा और फिर जब 10 में एक और जोड़ोगे तो वो 11 हो जाएगा। वैसे ही हम जोड़ रहे हैं, 1 में 1 को जोड़ दोगे तो ये 10 को 0, फिर यहाँ पे 1 हासिल मिला हुआ है, फिर 1 में 1 को जोड़ा आपने 10 हो जाएगा और 1 हासिल जो मिला था 11 हो जाएगा और फिर इसको तो 1 हासिल और ये 1 10 हो जाएगा, 10 को 0 और 10 1 1 10 और 1 हासिल फिर मिला था तो 10 1 11, ये हो गया आपका आंसर। फिर उसी तरह इसको जोड़ लीजिए, 1 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 होगा और 1 1 10 हो जाएगा, ये रहेगा आंसर। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 42 जो है ना,
क्वेश्चन नंबर 44 जो है ना, निम्नांकित द्विआधारी पद्धति वाली संख्या को अब घटाना है। घटाने के लिए देखते हैं, देखिए उसमें से एक प्रश्न हमने ले रखा है यहाँ पे। घटाने के लिए जैसे जोड़ रहे हैं ना, वैसे ही घटाने के टाइम पे भी नियम अप्लाई होगा। तो यहाँ पे तो 0 है, तो एक में से 0 घटता है, एक ही होगा। फिर यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, एक में से 1 जाएगा 0। ये तो बहुत ही आसान था। और यहाँ पे ना आपको 2 लिखना होगा। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0, और यहाँ पे नहीं घटेगा ना, तो ये 10 हो रखा है, 10 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे आपको 2 लिखना होगा। इट इज़ योर आंसर। यहाँ पे भी आप 2 लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि द्विआधारी में कितने अंकों का प्रयोग होता है, उन्हें लिखें। तो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, द्विआधारी में 2 अंकों का प्रयोग होता है, वो है 1 और 0। इसको तो हमने बताया ही था। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है ना कि 999 मल्टीप्लाई बाई 675 को वितरण गुण यानी बंटन नियम के अनुसार हल करना है। देखिए उस प्रश्न को हमने लिखा हुआ है। बंटन नियम का मतलब होता है कि आप प्रश्नों को बांट दें। देखिए 999 को हमने 2 भागों में बांटा है। 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 आएगा, और मल्टीप्लाई होना है 675 के साथ। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो 3 जीरो इस पे आ जाएंगे, और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही। जब इसको आप घटाओगे ना तो घटा करके इतना आएगा। ये रहेगा आपका आंसर। आगे देखते हैं। प्रश्न 47 में 897 मल्टीप्लाई बाई 365 माइनस 897 मल्टीप्लाई बाई 265 का बंटन नियम के अनुरूप से हल करना है। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए प्रश्न को हमने लिखा हुआ है, इसको बंटन नियम से हल करना है ना, तो आप क्या कीजिए कि इसमें से कॉमन लीजिए, मिल जाएगा 997 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 365 माइनस 265। जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे कोष्टक में बच रहा है 365 में से 265 घटेगा तो 100 बचेगा। तो ये मल्टीप्लाई होके इसके साथ 2 जीरो इसका आ जाना है। ये रहेगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 48 में पूछा है 15वें पहाड़ा का जोड़ या 15 के प्रथम 10 अपवर्त्य का योग क्या होगा। देखिए 15 के प्रथम 10 अपवर्त्यों का जोड़, तो 15 के 10 प्रथम अपवर्त्य ये सारे हैं 10 अपवर्त्य, और जिसका भी अपवर्त्य पूछे और प्रथम नाम ले ले तो उसको खुद को भी लिखते हैं उस संख्या को। तो 15 यानी कि इसका पहाड़ा लिख दीजिए ना, तो 15, 30, 45, 60 वे सारी संख्या जो 15 से कट जाएंगी उसके अपवर्त्य कहलाएंगे, और उससे बढ़ के ही होंगे वो सारे। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे 10 ठो तो ये आएगा 825। या फिर आप छोटे तरीके से करना चाहते हैं, हाँ याद रहे कि वो पहाड़ा पूछा हो, किसी भी संख्या का पहाड़ा का आप योग निकालोगे तो उसी संख्या में आप 55 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर 9 का पहाड़ा निकालना चाहते हैं आप, 9 के पहाड़ा का योग, तो 9 के 55 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 5 45 को 5 और 9 5 45 4 49। ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 49 में पूछा हुआ है कि योग का क्रम विनिमय तथा गुणा का क्रम विनिमय का एक उदाहरण दें। योग के क्रम विनिमय का नियम बताने के लिए, माना हमारे पास 2 अंक रहेंगे 3,4, और 3,4 को हम लिख सकते हैं 3 + 4 = 4 + 3। यहाँ पे योग का बताना था तो प्लस, ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब गुणा का बताना है क्रम विनिमय का नियम, तो 3 × 4 = 4 × 3, ये दोनों बराबर होते हैं ना। ये गुणा बोला था इसलिए इनके बीच गुणा, इधर उधर अंकों को बस बदल देते हैं तभी भी बराबर मान आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए एकदम अंत लास्ट क्वेश्चन इसका, इस प्रश्नावली का, जोड़ एवं गुणा के साहचर्य नियम का एक एक उदाहरण दीजिए। लिखा है हमने यहाँ पे, जोड़ एवं गुणा के साहचर्य नियम का उदाहरण देने के लिए देखिए हमारे पास 3 अंक होने चाहिए, माना वो अंक रहेंगे 3, 4, 5। तो गुणा का जब उदाहरण आप दोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों 2 को कोष्टक में लेते हैं, और फिर बाद में 2 इधर वाले अंक को कोष्टक में ले लेते हैं, तो इधर वाले को ले रखा है, और जब इनको हल करोगे तो दोनों साइड बराबर ना आएगा, तो इसे कहते हैं साहचर्य नियम। इसमें 3 अंक लिए जाते हैं। अब जोड़ का, तो यहाँ पे गुणा का पूछा था तो गुणा, और यहाँ पे जोड़ का पूछा है तो बीच में जोड़ सब रहेगा। तो 3 प्लस कोष्टक में 4 + 5 और फिर बराबर, अब इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, 3 + 4 और बाहर से 5 जोड़, तो ये सब बराबर होंगे। ये था। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट में लिख करके ज़रूर जाइएगा।